नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रीना नरवाल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रीना नरवाल ए वॉइस टू हार्ट में। दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ अपना एक रियल लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी, जिसने मुझे ये एहसास दिलाया कि आपके लिए आपकी फैमिली से इम्पोर्टेंट कोई भी नहीं होता। कोई कितना भी बड़ा दावा क्यों ना कर ले, लेकिन आपकी फैमिली जो आपके लिए कर सकती है, दुनिया में कोई भी इंसान नहीं कर सकता। तो आपके लिए भी आपकी फैमिली उतनी इम्पोर्टेंट होनी चाहिए जितना आप उनके लिए होते हो। तो आज की इस वीडियो में मैं हर उस इंसान का शुक्र अदा करना चाहूँगी जिसने मेरे बुरे वक्त में, मेरे बुरे दौर में, मेरी मुश्किलों में मेरा साथ दिया। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इस कहानी के साथ। करीब 7 महीने पहले की बात है, जब मैं गोवा घूमने गई थी एंड आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि मुझे अपनी ड्रीम प्लेस में घूमने जा रही हूँ। मैंने बहुत सारा इन्जॉय भी किया, लेकिन 5 अप्रैल को किसी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी को करते हुए मेरी राइट नी में इंजरी हो गई, जिसका नाम था मेनिस्कस टेयर, और वो मीडियल पार्ट में था जिसमें ब्लड सप्लाई कम होती है, तो उसका ट्रीटमेंट कोई भी नहीं था सिवाय सर्जरी के। तो मैंने 2 महीने लगातार दवाइयाँ खाई, अपने ट्रीटमेंट पे फोकस किया, लेकिन कोई भी उसका सॉल्यूशन नहीं निकला। तो जैसे ही स्कूल की छुट्टियां हुई, मैंने डिसाइड किया कि अब छुट्टियां भी हैं तो ये इजी हो जाएगा, तो मैंने सर्जरी करा ली। इंजरी के बाद मेरे लिए इतना मुश्किल हो गया था ना सब कुछ, ना मैं पैर को सीधा कर पा रही थी, ना मैं उसको पूरा मोड़ पा रही थी, और मैं लंगड़ा लंगड़ा के चल रही थी। तो इसके बाद फिर मैं रोहतक में ही पॉजिट्रॉन हॉस्पिटल में गई। वहाँ मैंने डॉक्टर विशाल वर्मा से अपनी सर्जरी कराई, ऑर्थ्रोस्कोपी। कहने में छोटी सी सर्जरी है, लेकिन 1.5 महीने तक मुझे बेड पर रहना था और नीचे पैर को टिकाना भी नहीं था। तो वैसे ही मेरे जैसे घूमने फिरने वाले इंसान के लिए 1.5 महीना बेड पर टिक के रहना काफ़ी मुश्किल होता है। तो मुझे वो अपनी लाइफ का सबसे मुश्किल दौर लगा, और उसमें किस किस ने मेरा कैसे कैसे साथ दिया, अब मैं एक एक करके आपको इस बारे में बताती हूँ। अपने मम्मी पापा के बारे में क्या ही बोलूँ। मम्मी पापा के बारे में बोलते हुए लगता है कि कोई भी शब्द इस लायक है नहीं, कोई भी कंपोजिशन इस लेवल की नहीं हो सकती जो कि हमारी लाइफ में उनकी इम्पोर्टेंस को दिखा सके। तो मम्मी पापा का तो आप सभी को पता है, मतलब उस लेवल के इंसान कोई हो नहीं सकते जिस लेवल के मम्मी पापा हो सकते हैं, और जो वो हमारे लिए कर सकते हैं उसकी बराबरी किसी से हो भी नहीं सकती। तो मैं मेनली बात करूँगी अपने ससुराल साइड की, जिसको सोशल मीडिया में एज ए विलन दिखाया जाता है। आपकी सास, आपके नंदे, आपके हस्बैंड, जैसे कि आपके ऊपर सब कुछ मिल के टॉर्चर करेंगे, उनके बारे में मैं एक एक करके एक पॉजिटिव बातें आपको बताऊंगी। दोस्तों, हमारी सोसाइटी में सास को ऐसा दिखाया जाता है, मतलब एक ऑल टाइम विलन, कि इनसे जालिम कुछ हो ही नहीं सकता। और ये मतलब जब किसी लड़की की शादी होती है ना, तो उसके माइंड में पहले से वो डर होता है कि आपको सास के साथ पता नहीं क्या किया जाएगा, आपके साथ, आपको सास के साथ रहना है। तो मेरे केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, ना तो पहले से मेरे मन में कोई ऐसी धारणा थी कि सास कोई खतरनाक प्राणी होती है, और मेरे एक्सपीरियंस ने तो और इसको स्वीट बना दिया है। मतलब मेरी सासू माँ इतनी इतनी प्यारी, इतनी काइंड हार्टेड है ना, कि मतलब अगर आप किसी के दुख एज ए गॉसिप में सुन भी रहे हो तो वो रो देंगी। उनको हर चीज़ का दुख होता है, हर जानवर, इतनी दया मैंने नहीं देखा किसी लेडी के अंदर जितना उनके अंदर है। तो वो इंसानों के साथ तो क्या ही करेंगी। उन्होंने रोज़ मेरे को बेड पे खाना दिया, कभी कोई ताना नहीं दिया, और जितनी उनकी बिजी लाइफ में से जितना वो टाइम मेरे को दे सकते थे उन्होंने दिया। सुबह शाम हाल चाल पूछना, नींद ठीक आई कि नहीं, दवाइयों से कोई ज़्यादा दिक्कत तो नहीं है, हर चीज़ उन्होंने पूछी, हर चीज़ जितना वो कर सकती थी उन्होंने की। और कभी मुझे ये एहसास नहीं होने दिया कि उनके जैसे नज़रों से भी होता है कि आई एम नॉट हैप्पी, मैं कर रही हूँ बट अच्छा नहीं लग रहा मुझे, ऐसा कभी मुझे एहसास नहीं हुआ। मतलब मुझे बिल्कुल अपनी माँ की जैसी लगती हैं। सासू माँ को एक चीज़ चाहिए, बेटा पढ़ो, पढ़ाई करो, जितना हो सके आगे बढ़ो, पढ़ो, कुछ भी क्रिएटिव करो। कभी वो ये नहीं कहेंगे कि भाई घर का काम करो, मैं कर लूँगी काम, मैं हूँ, पढ़ो, आगे बढ़ो, अच्छा लगेगा मुझे। मतलब सारे इतनी हेल्प करते हैं ना, ऐसी फैमिली जो सबसे ज़्यादा मेरी पढ़ाई को सपोर्ट करती है, मेरी जॉब में कोई परेशानी ना आ जाए, मेरे को बैलेंस बनाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती इन्हीं रीजंस की वजह से, क्योंकि वो सारे बहुत अंडरस्टैंडिंग है। लव यू ऑल।
मेरे ससुर, मेरे पापा, मतलब उनको कोई हिंट मिल जाए कि मेरे को किसी चीज़ में कोई भी किसी भी किस्म की परेशानी हो रही है या मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है, वो हमेशा तैयार रहते हैं, हमेशा हाल चाल पूछना है। फॉर एग्ज़ाम्पल रसोई में काम करते हुए जैसे मुझे मच्छर काटते थे, उन्होंने टेबल फैन ला के रख दिया कि मुझे मच्छर ना काटे। मतलब इतने केयरिंग फैमिली कहाँ मिलती है। मेरे हस्बैंड के बारे में तो मैं क्या ही बोलूँ, अलग ही दुनिया के इंसान है वो। इतने फनी, हर बात पे उनको मजाक सूझता है। आप कितने भी सैड हो, आप एक डायलॉग उनका सुनोगे एंड यू स्टार्ट लाफिंग। और मजाल कोई मेरे बारे में एक नेगेटिव वर्ड कोई बोलते उनके सामने बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है उनको, और हर चीज़ में वो मेरी सपोर्ट करते हैं, हर चीज़ में। मतलब इतना अंडरस्टैंडिंग इंसान मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा एज ए हस्बैंड। हमारी जो मैरिड लाइफ होती है ना, वो एक अलग ही दुनिया होती है, और उस दुनिया में अगर आपके हस्बैंड का सपोर्ट आपके साथ है ना, तो आपको कोई कुछ कहेगा नहीं, कोई किसी की हिम्मत नहीं होती कि आपको कुछ भी बोल सके। कि हस्बैंड की कंपनी आपको सपोर्ट देती है, आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाती है। मतलब आपको कोई डिसीजन लेने में डर नहीं लगता, आप हर चीज़ को उनसे डिस्कस कर सकते हो, उसके नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स को डिस्कस कर सकते हो। ही इज़ जस्ट अमेजिंग। बारी आती है मेरे ननदों की, मेरी दीदियों की। मेरी 3 ननदें हैं। कुछ लोग सुन के घबरा जाते हैं शादी से पहले कि ननदें हैं, ननदें लड़ाइयाँ मचवाती हैं, ये करती हैं, सास के साथ मिलके टॉर्चर करती हैं। इन माई केस कुछ भी ऐसा नहीं है। चीज़ से औरतें परेशान रहती कि उनकी ननदें आके बैठ जाती हैं, कुछ काम नहीं कराती, उनके ऊपर बर्डन बढ़ जाता है, ऊपर से लड़ाई झगड़े। तो भाई मेरी ननदें ऐसी हैं कि उनके आने से मैं फ्री होती हूँ, वो बैठ ही नहीं सकती, बिल्कुल अपनी मम्मी पे गई है सारी की सारी, सारे ऑल डे बिजी। वो मेरे घर में आएंगी, मेरे घर में कुछ अस्त व्यस्त हो उसको ठीक करेंगी। और मतलब मुझे ये तो टेंशन है ही नहीं क्या पहनना है, कैसे रहना है, क्या सोचना है। मतलब इतना ओपन हूँ ना मैं उनके साथ, हर चीज़ डिस्कस कर सकती हूँ, और वो भी मेरे को गाइड भी करती हैं क्योंकि तीनों ही मुझसे बड़ी हैं और बहुत मजाकिया हैं, और उनके बच्चे भी उतने ही अच्छे हैं। आपको पता है इस दौर में ना उनके बच्चों ने मेरी बहुत हेल्प की। मेरे स्कूल के काम जो मुझे घर पे ही करना था ऑनलाइन, उन सब में हेल्प कराई। पूरे दिन मामी जी इस चीज़ की ज़रूरत है, इसकी है। मतलब पूरी फैमिली ने एज ए होल मेरा इतना सपोर्ट किया ना कि बस मतलब ये चीज़ ना मेरे को इमोशनल कर देती है। इतना प्यार कोई कैसे कर सकता है यार। बच्चों ने जो एंटरटेनमेंट का माहौल बना के रखा था ना, मतलब मुझे लग नहीं रहा था कि मेरा ऑपरेशन हुआ है। और वो रोज़ शाम को डांस करते थे, पूरी महफिल जमती थी, इतना मन लगा, मुझे पता भी नहीं चला कि 1.5 महीना कैसे गुजर गया उन सब के सपोर्ट से। और मेरी बेटी जिसका 2nd बर्थडे आने वाला था जून में, और मैं बेड पे थी। मैं कुछ उसके बर्थडे पे, मुझे ना काफ़ी इन चीज़ों का शौक़ है, जैसे कि डेकोरेशन वगैरह करनी है और इवेंट्स प्लान करने का। लेकिन उस हालत में मैं कुछ कर नहीं सकती थी, मुझे बहुत बुरा लग रहा था। और वो कई बार तो वो उसके नाना नानी उसको हॉस्पिटल में ले आए, तो वो रोज़ कहने लगी कि मम्मी के पास जाना है, हॉस्पिटल में जाना है। और फिर वो लगभग 1.5 महीने के बाद वो मेरे पास आ गई अपने दादा दादी के घर। और फिर उसको याद था, मतलब इतनी छोटी बच्ची में इतनी समझ थी कि मम्मी का पैर दुख रहा है, मजाल कोई मेरे पैर के आसपास बैठ जाए या कोई हाथ लगा दे या कोई छोटी सी भी तकलीफ मुझे हो जाए, नहीं भैया, डांटेगी, मारेगी, आपको समझाएगी। और कोई चीज़, अगर मैं वॉकर से चलती थी और अगर उसकी मेरे रास्ते में कोई भी चीज़ आती थी, कुछ अड़ जाता था, उसको लगता था कि ये मम्मी के लिए अनकंफर्टेबल हो रहा है, तो वो हटा दूँ, इतने प्यार से अपने छोटे छोटे कदमों से, छोटे छोटे हाथों से ऐसे उठा के उन चीज़ों को साइड में रखती, इतनी प्यारी लगती थी ना। और फिर उसका जो 2nd बर्थडे था वो उसी रूम में मनाया गया जहाँ मैं बेड पे होती थी, क्योंकि सारी फैमिली को ये लगता था कि मेरे बिना क्या ही बर्थडे है। तो उसने बेड पे बैठ के मेरे को केक खिलाया। और जो मेरा वॉकर था ना, उसकी वो झोपड़ी बना के खेलती थी। अपने बर्थडे पे भी उसने उसको बलून से सजवाया था और उसके अंदर अपनी चेयर लगा के बैठी थी। दैट वाज वेरी फनी एंड लविंग एज वेल। मेरी देवरानी कहते ही वो जेठानी देवरानी वाले सीन, ऐसा कुछ नहीं है। शी इज़ मोर लाइक माई सिस्टर। मतलब वो मेरी फ्रेंड है, मैं उससे कुछ भी डिस्कस करती हूँ, वो समझती है मुझे, मैं उसको समझती हूँ। उसने मेरी बहुत हेल्प की। और मेरी बेटी की माँ है वो दूसरी।
इनफैक्ट मेरी बेटी बहुत लकी है कि उसको इतनी सारी माएँ मिले, उसकी नानी, उसकी दादी, उसकी बुआ, उसकी चाची, सब उसको बहुत अच्छे से रखते हैं, बहुत प्यार करती हैं और वो भी सबको इक्वली प्यार करती है। वो अलग बात है कि मम्मी की जगह तो कोई देखो ले नहीं सकता, बाकी बहुत प्यार करते हैं सब उसको और वो सबको। छोटी सी बात मैं अपने फ्रेंड्स और कलीग्स के लिए भी बोलना चाहूँगी। दीप्ति है मेरी फ्रेंड, हम दोनों एक ही स्कूल में है। वो मेरी काफ़ी अच्छी दोस्त है और उसने भी मुझे इतना सपोर्ट किया कि कम से कम उसने मेरी 1 महीने की छुट्टियां बचाई है, क्योंकि वो मुझे घर से गाड़ी में लेकर जाती, घर पे छोड़ती, मेरे सारे घूमने फिरने के काम उसी ने किए। वेरी थैंकफुल फॉर हर। और मेरी प्राइमरी इंचार्ज, मेरे प्रिंसिपल मैम, दे आर टू वेरी स्वीट। मतलब उन्होंने कभी मेरे को कोई दिक्कत नहीं होने दी, कोई बात नहीं, छुट्टियाँ लो, जो भी हम कर लेंगे मैनेज, आप प्लीज़ रेस्ट करो। और स्टाफ में सारे मेंबर्स ने इतना कोऑपरेट किया, हम क्लास चेंज कर लेंगे, आपकी क्लास ऊपर है तो आप नीचे आ जाओ, ये काम हमें बता दो, ये कर लेंगे। इनफैक्ट मेरे बच्चों ने भी, मेरे स्टूडेंट्स ने भी इतना ध्यान रखा मेरा। मतलब लाइफ में हर जगह अच्छाई है, अच्छाई ख़त्म नहीं हुई है और कोशिश करनी चाहिए कि जो हमें मिले हम उसको किसी न किसी रूप में किसी को वापस लौटा सकें। सो प्लीज़ हेल्प अगर कोई मुसीबत में है तो। दोस्तों मैं इतना ज़्यादा टाइम तो आपका नहीं लेना चाहूँगी कि मेरी वीडियो आते ही आप मुझे साइड में करते, तो इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि आपकी फैमिली की जो इम्पोर्टेंस है ना, वो आपको मुसीबत के टाइम ही पता चलती है। कुछ भी गलत करने से पहले सोचें कि अपने लिए ना सही, कम से कम अपने परिवार के लिए सोचें। अगर आप परेशानी में हो ना तो उनको बहुत ज़्यादा दुख होता है, तो प्लीज़ अगर उनके लिए कुछ अच्छा ना कर पाएँ तो यही सबसे अच्छा है कि उनको कोई दुख ना पहुँचाए। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती। मैं नहीं कहूँगी कि अगर आप अपनी फैमिली से प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। नो, ऑब्वियसली सभी अपनी फैमिली से प्यार करते हैं, लेकिन हाँ, अगर आपको ये एक्सपीरियंस और इसमें मेरी फैमिली का रोल जो है अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इन सारे अच्छे लोगों के लिए एक लाइक, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब। आगे और भी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको मिलेंगी। थैंक यू। और हाँ, एक बात तो मैं कहना भूल ही गई, अगर आपके पास भी कोई ऐसा इम्पॉर्टेंट किस्सा है, बहुत सारे होते हैं लाइफ में, स्पेशली ऑन फैमिली, तो आप उसको #LoveYouFamily करके उस पर वीडियो बनाएं। थैंक यू।